है जो भी इन तक आया वो फिर उस तक गया। अब इमाम वो होगा जो कुर्ब इलाही दिखा। देखिए मेरी कोशिश है, क्योंकि कल जनाब अली अकबर का ताबूत होगा, तो मेरी कोशिश है कि अगली 2 तकरीरें इमाम ज़माना पे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज उस नहज तक पहुँचा जाए ताकि फिर वक्त के अली का तज़किरा वहीं से शुरू हो। हाँ, ये वही है जिसके लिए खुदा ने कहा कि तुम्हारा रब मलाइका की सफ़ों के साथ आएगा। कल इंशाअल्लाह सोचने के बाद इमाम वो होगा जो कुर्ब इलाही दिला सकता। चले और आसान करते हैं, आए कुरान से देखते हैं कि कौन कौन है जो कुर्बत इलाही दिला सकता, जो अल्लाह के करीब ले जा सकता। कुरान ने ऐलान किया नदैनाहु मिन जानिबिल तूरिल अयमन व कर्रबनाहु नजिया, हमने मूसा को दूर की जानिब से निदा दिया, व कर्रबनाहु नजिया, ताकि उसे हम करीब कर। किसने निदा दी? हमने। सुभान अल्लाह। अब भी हम की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ। सुभान अल्लाह। हमने निदा दी। चले मैं आसान करता हूँ, जो हम में कुछ चेहरे परेशान हो गए। अल्लामा मजलिसी ने अकीदा तौहीद 2 और 2 4 की तरह समझाया। शेख सदूक ने भी यह तौहीद में लिखा। उन्होंने कहा अगर समझना चाहो कि 5, 14 और 1 क्या है, तो इससे बेहतर मिसाल नहीं। उन्होंने कहा ये हाथ 1 है जब तक यहाँ तक, यहाँ से आगे आया तो 5 होगा, 5 फैले तो 14 में तकसीम होगा, 14 सिमटे तो 5 बनते हैं, 5 सिमटे तो कुल तो कंज़न मख्फिया हो जाता। अब खुदा कह रहा है हमने निदा दी ताकि मूसा को अपना कुर्ब बता। इसका मतलब मूसा करीबी है खुदा। दूसरा कौन? ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन, कि ये जो ईसा है ये वजी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। और मेरे करीबियों में से। दो हो गए। तीसरा कौन? वल मलाइकातुल मुकर्रबून, खुदा ने कहा ये जो मैंने मलाइका बनाए हैं ये सब मेरे करीबी हैं। तो मलाइका में जो सैयदुल मलाइका होगा उसकी कुर्बत सबसे ज्यादा होगी। तो हजूर मैंने अर्ज किया था ये जिन्हें हमने इमाम माना है वो नबियों पे भी इमाम है, जिन्नात पे भी इमाम है। अब इमाम कम अज कम वो हो जो सबसे ज्यादा करीब हो। जागना। चलो और आसान करूं, मैंने मूसा का दामन थामा कि कुर्बत खुदा की तरफ ले जाएगा, लेकिन मूसा ने दूर पे लाके छोड़ दिया। क्या इससे ऊपर जाने की मेरी हैसियत नहीं है? मैंने ईसा का दामन थामा, ईसा ने 4थे आसमान पे लाके छोड़ दिया। क्या इससे ऊपर जाने की इजाजत नहीं है? मैंने सैयदुल मलाइका का दामन थामा, उसने सिदरतुल मुंतहा पे लाके छोड़ दिया। क्या इससे ऊपर जाने की मुझे भी इजाजत नहीं है? मैंने कहा इससे ऊपर लेकर कौन जाएगा? तब वही जो जूतों समेत जा रहा। वही जो जूतों समेत जा रहा। और जुमला मैंने अब कहना, जूता किससे बनता है? चमड़ा किसका होता है? जानवर का। इसका मतलब अगर किसी जानवर का चमड़ा इनसे मस हो जाए, जो पहुंचा है उसे मेरा सलाम है, जो रह गया है उसे भी मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी जानवर का चमड़ा इनकी नालैन में आकर इनके पांव से मस हो जाए तो वो बारगाहे इलाही में जिब्राइल से ज्यादा कुर्बत का बाइस बन जाता है। तो खबरदार, आज के बाद जुल्जना को देखकर मुंह मत मोड़ना, बल्कि कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत करके झूमो। तुम्हें बुर्राक से ज्यादा तेज न लेके जाए तो फायदा क्या? चमड़ा अगर इनसे मस हो जाए,
अब मैं अगला जुमला कहूँ, चमड़ा अगर मस हो जाए तो जिब्राइल से ज्यादा की परवाज रखता। अब घर जाके सोचना, जो पैरों में है जब वो इतनी गुर्बत का बाइस है तो फिर वो क्या होगा जो शानों में भरा। वो क्या होगा जो शानों में भरा। वो एक हिंदुस्तान के आशिक अली भाई पीर गुजरे, उनके कुछ मुरीद थे। पीर साहब का मामूल ये था कि वो जब भी मसनद पे बैठते अली 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 अली। पीर होता भी वो है जो अली का हो। बाकी वो आपकी पंजाबी का लफ्ज है, जो अली का ना हो वो पीर नहीं होता, पीड़ जरूर हो जाता। एक मुरीद आया उसके पास और आकर कहता है, जब देखो अली अली, वो भी तो है, फलाने भी तो हैं, वो भी तो है, उनकी बात आप क्यों नहीं करते। पीर साहब मुस्कुराए, मुस्कुराने के साइन चिश्ती साहब ने भी वाकया लिखा है। मुस्कुराए मुस्कुराए का जा कलम और कागज लेके वो क्या कागज कलम ले आए। मुरीद अच्छा हो तो पीर के मांगने पे कागज कलम ले लेगा। कागज कलम ले आए। पीर साहब ने कलम लिया, कागज पे लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने के बाद कहा, ये ले जमीन पे रख, खड़ा हो जा। उसने कहा, मेरे पीर हैं, मैं इज्जत करता हूँ, मैं इसमें मुस्तफा पे खड़ा नहीं हो सकता। कहा, अच्छा तू नहीं हो सकता, तेरा बाप हो सकता। का वो भी नहीं हो सकता। कहा, अच्छा तेरा दादा, का वो भी नहीं हो सकता। कहा, चल सबको छोड़, जिन जिन के तूने नाम लिए वो खड़े हो सकते। कहा, नहीं वो भी नहीं हो सकते। कहा, चल सबको छोड़, ये बता आदम खड़ा हो सकता है? कहा, नहीं आदम भी नहीं हो सकता। कहा, मूसा? कहा, नहीं मूसा भी नहीं हो सकते। कहा, ईसा? कहा, ईसा भी नहीं हो सकते। कहा, नादान, फिर तू मुझसे बार बार क्यों पूछता है कि मैं अली 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 क्यों करता हूँ? आदम से लेकर कयामत तक किसी की इतनी औकात नहीं कि इसमें मोहम्मद में खड़ा हो। अबू तालिब का लाल वो वाहिद है जो इसमें मोहम्मद नहीं, जिसमें मोहम्मद में खड़ा। जिसमें मोहम्मद मामूली जिस्म, एक तरफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कदम रख के खड़ा है अली उल वली। जाके लुत्फ लीजिएगा मैंने क्या कहा। कोई ये ना समझे कि बेहुरमती हो गई, इसलिए कि कुरान पे कुरान आए तो बेहुरमती नहीं होती है। बेशक देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा का मतलब क्या है? कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह। ये जो ला इलाहा आपने कहा, ये इलाह बुत नहीं। अल्लामा मर्सी कहते हैं ये इलाह वो है जिन्होंने खुद की नफी की तो वो इल्लल्लाह बना। मैं कुछ कह रहा हूँ, अब घर जाके सोचना किसने कहा था अल्लाह ना कहो, बाकी जो मर्जी कह दो। सुभान अल्लाह। इमाम शाफी का जुमला है, रिक्वेस्ट की हुई थी, सुनते जाएं, बात आई। इमाम शाफी का जुमला, किसी ने उनसे कहा अलूहियत पर, नदीम भाई आशिफ भाई, अलूहियत पर कोई ऐसा जुमला बताएं, तौहीद पर कोई ऐसा जुमला दे जो पहले कभी ना सुना। इमाम शाफी कहते हैं क्या ये कम है कि हम अली के होते हुए भी उसे सजदा कर रहे हैं।
अली ने बताया है कि वो सजदे के लायक है। बेशक इलाही महाबतों का तमन ले जन्नतिक वला खौफन ले नारिक वजद तो अहलन इबादत। इलाही मैं तेरी इबादत न जन्नत की लालच में करता हूँ न जहन्नुम के खौफ में करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि तुझे अहल पाया। कायनात में वाहिद है अली जो उसकी अहलियत पर गुफ्तगू कर सकता है। ये इस घराने का कमाल है, ये बताते हैं कि वो क्या है, फिर ये उस तक पहुंचाते भी हैं। सुभान अल्लाह। रास्ते में छोड़ते नहीं, इसलिए कि इनका काम ही वहां तक ले जाना। अब वक्त की सुई बड़ी तेजी से दौड़ रही है, मेरा दिल है कि जिन शहजादों का आज ताबूत निकलेगा उन पर दो